सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग यूज करते हैं दो डायोड्स का। हम लोगों ने देखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड का यूज करते थे और हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज करते थे। यहाँ पर भी हम लोग एक ही ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, लेकिन वो कैसा होगा? वो होगा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा एक कॉमन कंपोनेंट वो है एक लोड, या कह लें लोड रेजिस्टेंस सिंप्लिसिटी के लिए, अदरवाइज किसी लोड से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस थिंग, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। तो हम सारे लोगों ने सिंपल ट्रांसफार्मर, जो हमारा कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है, वो देखा है। उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारी। ये जो दो लाइंस होती हैं ये मैग्नेटिक कोर को रिप्रेजेंट करती हैं, और यहाँ पर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये हमारा कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर की वर्किंग और इस सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये वाली हमारी जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये वाली जो वाइंडिंग है इधर वाली राइट हैंड साइड वाली, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दैट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल टू पार्ट्स। बिल्कुल एकदम बीच में से, मिडिल में से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इसीलिए हम लोग इसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये जो बीच वाला एकदम मिडिल में जो हम लोग इसको सेंटर टैप कर रहे हैं, इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे ये ऊपर वाली अपर वाइंडिंग और नीचे वाली लोअर वाइंडिंग, इन दोनों के लिए रेफरेंस का काम करता है। यानी कि एक तरीके से आप ये मान लें, ये कुछ इस तरीके से है कि सेकेंडरी वाइंडिंग एक तरीके से दो हाफ वाइंडिंग सीरीज में लगी हुई है। इससे हमारा फायदा ये होता है कि हम लोग सेकेंडरी में दो वोल्टेज को आउटपुट में ले सकते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका यूज ही हम लोग करते हैं इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखते हैं कि ये डायोड्स और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को हम लोग कैसे अरेंज करें कि वो हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करे। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसके बाद में सेकेंडरी वाइंडिंग, ऊपर की तरफ एक डायोड जिसको हम लोग नाम दे देंगे D1, और नीचे एक डायोड, क्योंकि यहाँ पर हमको दो डायोड यूज करने हैं। और सेंटर टैप्ड है तो बिल्कुल सेंटर से ये हमने कनेक्शन ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा लोड प्लेस करते हैं हम लोग, और इस तरीके से हम लोग इसको डायोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा स्कीम है, ये जो हमारा डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम लोग बोल देते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी-कभी हम लोगों को एक और डायग्राम देखने को मिलता है, वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर सेम, कहीं कोई चेंज नहीं है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ही हम लोगों को यूज करना है। डायोड अपनी जगह, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर में आप सेंटर से यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड होगा, और लोड जो होगा वो आपका यहाँ दोनों डायोड के बीच में से कनेक्टेड होगा। एक इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ये भी होता है, दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर हैं, बस ये एक अरेंजमेंट उसका डिफरेंट है।
और नीचे वाला ये जो अभी हमने अरेंजमेंट रेड कलर से ड्रॉ किया है, इसका एक बेनिफिट है कि कभी हमको अगर सूदिंग कैपेसिटर वगैरह लगाना होता है तो वो आसानी से हमारे इसमें लग जाते हैं। तो ये कभी कभी होता है कि ये नीचे वाला रेक्टिफायर फॉलो किया जाता है। तो ये था सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसकी वर्किंग। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हम लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ी थी। एसी का जो इनपुट वोल्टेज होता है, ये हमारी एसी करंट है, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। तो ये जो हमारी एसी इनपुट करंट है, इसके दो साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को दो स्टेप में इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा डायग्राम है यहाँ पर, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल की वर्किंग के लिए है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये वाली साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ये जो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां पर भी आप क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन में इसको करंट को मान के चले कि ऐसे मूव करेगी। जब ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो यहाँ पर क्या होता है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस होता है। और हम लोगों को पता है कि जो फॉरवर्ड बायस वाला डायोड है केवल वो ही कंडक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो डायोड D1 है ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और जो D2 है वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो हमारी जो करंट है वो डायोड D1 के थ्रू होते हुए सर्किट RL से हमको मिलती है, जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही डायोड D2 जो होता है वो हमारा रिवर्स बायस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली यहाँ पर करंट मिलेगी, और अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली करंट हमको यहाँ पर मिलेगी। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल को। नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हम लोग कौन सी करंट को अप्लाई करने वाले हैं, नेगेटिव हाफ वाली करंट को अप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम लोग नेगेटिव हाफ वाली करंट को इस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में अप्लाई करते हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर वाले हाफ में और नीचे वाले हाफ में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट मान के चलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो डायोड D1 है वो तो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। आप देखिए ये जो करंट है, करंट यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है, और जो डायोड D2 है वो आ जाता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। इसका मतलब जो डायोड D2 है वो हमारा एक तरीके से क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करता है, जबकि D1 है ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। तो क्या होता है इस केस में हमको करंट अगेन लोड RL से मिलती है। तो अगर इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो जो निगेटिव हाफ साइकिल्स है उसके लिए हमको करंट मिलती है। तो दोनों ही केस में क्या है, पॉजिटिव जो साइकिल है उसमें तो पॉजिटिव में हमको मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल है उसकी भी हमें पॉजिटिव साइड में मिल रही है। ये हम लोग देख सकते हैं कि जो RL है, जो लोड RL है, उसमें ऑलवेज जो करंट है वो यहाँ पर एंटर हो रही है, इस जगह पर एंटर हो रही है। तो जो करंट है वो हम लोगों को एक ही साइड मिलेगी। इन दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को जो करंट है वो कुछ इस टाइप से DC करंट मिलेगी। तो ये थी हमारी वर्किंग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर।